halfway through the first month of the new year. मतलब time is racing. मतलब भाग रहा है दोस्तों. Welcome back everyone to Menace and the Monk. First of all, अगर आप मुंबई में है आज जो BMC के इलेक्शंस है, so please जाके वोट करिए. I'm gonna go after this video. Please do your bit. Please cast your vote. But there's a lot to talk about. बहुत कुछ हुआ कल. AFCON, साला की ड्रीम टूट गई. कोई कोई रियल हम्म मैड्रिड फैंस की ड्रीम टूट गई है निधि बिकॉज जर्गन क्लॉप ने मना कर दिया ही विल नॉट जॉइन रियल वेदर दैट वाज अ जेन्युइन ऑफर और नॉट ओनली टाइम विल टेल एंड ऑफ कोर्स आर्सेनल विनिंग एंड रियल मैड्रिड लूजिंग अगेंस्ट अल्बासेटे कोपा या डेल रे में 3-2 सो मच टू टॉक अबाउट निधि लेट्स स्टार्ट विद द एफकॉन हार्ट ब्रेक फॉर मोहम्मद साला इत हम्म मतलब लास्ट टाइम आई रिमेंबर फाइनल में हारा था इस बार सेमीफाइनल में हारा है अपोनेंट सेम है सादियो माने once again breaking Mohamed Salah's heart. दीदी तूने गेम देखा व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द गेम? देख यार, पहले तो एक चीज मैं बोलूं कि ये मैच में सेनेगल वर कमिंग इन एज हेवी फेवरेट्स. अगर तू सेनेगल की टीम देखेगा, जस्ट लुक एट देयर लाइनअप. निकलस जैक्सन, सादियो माने, एलिमन इंजाए. फिर अगर तू मिडफील्ड में भी देखेगा तो मार्टसार है, इदरीसा गाना गे है. मतलब मार्टसार तो बेंच पे था. डिफेंस में भी कूलीबाली है. अटैक में भी प्योर इस्माइला सार. इजिप्ट ओनली हैड मोहम्मद साला एंड उमर मार्मूश. लिटरली, मतलब ये रियलिटी है. बाकी उनकी जो पूरी टीम थी ना, उसमें से सारे प्लेयर या तो लोकल इजिप्शियन लीग में खेलते हैं, या तो फिर दे प्ले मैक्सिमम इन सऊदी. एक उनके पास प्लेयर है जो मोहम्मद मुस्तफा करके कोई तो है, वो नांटेस में खेलता है, तुम्हारा फ्रेंच लीग में. तो सेनेगल वर कमिंग इन एज हेवी फेवरेट्स. बट द मैच वाज अ स्नूज फेस्ट मैन. मतलब इतना लो क्वालिटी मैच. पता नहीं साला, हम लिवरपूल भी ऐसे ही खेल रहा है, और जो बाकी मैचेस देख रहे हैं कि एल क्लासिको एक बढ़िया हुआ था, उसके अलावा तो अच्छा फुटबॉल देखने को मिल ही नहीं रहा है. देख, पूरे मैच में इजिप्ट लो ब्लॉक में बैठी हुई थी. आई डोंट ब्लेम देम, उनके पास उतनी क्वालिटी है नहीं. एंड सेनेगल वर ट्राइंग टू ब्रेक देम डाउन, बट उनसे हो नहीं पा रहा था. ऑब्वियसली माने ने गोल मारा, वो एक एरर से आया. बेसिकली बॉल डिफ्लेक्ट हुई और माने के पास परफेक्टली बॉल गिरी. ही शूट्स, द कीपर वाज रॉन्ग फुटेड एंड दे स्कोर्ड. बट उसके अलावा कुछ था नहीं ज्यादा मैच में करने के लिए. साला मारमूश आइसोलेटेड थे, उनको उतनी बॉल मिल भी नहीं रही थी. इजिप्ट का लास्ट शॉट आया है, लास्ट दो शॉट्स आए हैं 91st और 94th मिनट में, और वो भी होपफुल शॉट्स फ्रॉम, मतलब डिस्टेंस जिसका कोई मतलब नहीं है. सो मैच में कुछ था नहीं एक्चुअली. एंड जो रोमांटिसिज्म हम लोग एसोसिएट कर रहे थे कि साला जीत जाए ताकि वो एक एफकॉन जीत जाए, वही वो एक चीज बची है उसकी. क्योंकि वर्ल्ड कप में गिन नहीं रहा हूँ, चलो वर्ल्ड कप तो मोस्टली अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं जीतेंगे. मोस्ट इन 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 एनी टाइम सून वो नहीं जीतने वाले हैं. बट ये वाला एक मैच हम लोग एक एसोसिएट कर रहे थे कि चलो यार जीत जाए, थोड़ा रोमांटिसिज्म. बट वो नहीं हुआ. द मैच वाज वेरी लो क्वालिटी. द नैरेटिव हमेशा था और रहेगा. कल फनीली इनफ निधि सुबह मैं वो रियो फर्डिनेंड का इंटरव्यू देख रहा था सादियो माने के साथ एंड ही स्पोक अबाउट बॉबी एंड साला एंड इट वाज जस्ट यू नो लाइक ऑफ कोर्स फ्रंट थ्री की बात करते हैं बट एक बहुत हेल्दी राइवलरी थी बिटवीन साला एंड माने. इंटरनेशनल हम्म स्केल पे अगर तू देखेगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इफ यू रिमेंबर कि दिस गाय प्ले ऑफ था एंड सेनेगल वन अगेंस्ट इजिप्ट. AFCON का फाइनल सेनेगल वन अगेंस्ट इजिप्ट. कल ऑल्सो सेनेगल वन अगेंस्ट इजिप्ट. सो मतलब वो जो वन ऑन वन बैटल सो कॉल्ड बैटल इंटरनेशनल स्केल पे सादियो माने इज जेन्युइनली विनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एज वेल. मैं पर्सनली चाहता था कि मोहम्मद साला जीते AFCON ये साल बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे लिए खेल रहा है एंड देन उसकी लेगेसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी. बट अगर हम्म सादियो माने लीड सेनेगल टू विन टू AFCONs भाई तो फिर मतलब अलग लेवल ऑफ उसका स्टेटस होगा इन अफ्रीकन फुटबॉल. If you won the Champions League, if you won the Premier League, if you won the Bundesliga, now you are doing so much for your family back home in Senegal, and to win back to back, insane हो जाएगा. But credit where it's due, यार. Senegal. Let's see what happens. I think it's Senegal versus Morocco in the final of the AFCON. Morocco भी penalty पे जीता है ना निधि? हाँ, 4-2 जीता मोरक्को पेनल्टी में नाइजीरिया के अगेंस्ट. देख देख ऑनेस्टली, अब जैसे साला तो थर्ड प्लेस खेलेगा, मतलब लिटरली संडे को फाइनल है. तो ऐसा हमको टाइम का भी कोई फायदा हुआ नहीं कि साला जल्दी आ जाएगा. साला अपने टाइम से ही आएगा. देख यार, सेनेगल के लिए इजी नहीं होगा. मोरक्को इज अ
is the are the favorites. उनके मतलब घर पे भी टूर्नामेंट है and Morocco are being considered one of the favorites for the tournament. मोरक्को टफ फाइट देने वाली है, हकीमी भी शायद वापस आ गया है एंड इट विल बी अ टफ गेम फॉर सेनेगल. बट हाँ, अगर माने जीत जाए सेनेगल के लिए तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर हिज लेगेसी. ऑलरेडी ही हैज एन अमेजिंग लेगेसी इन अफ्रीका, पीपल लव हिम इन सेनेगल. Yeah, बट yeah. अगर दोबारा जीत जाए अफकॉन तब तो बहुत होगा. Nidhi, what do you think now how Salah returns? Because एक स्कूल ऑफ थॉट था कि शायद से ये AFCON is coming at the right time because मामला बहुत heated हो रहा था with हम्म. Liverpool and Salah. And you know, like I was of the opinion that ठीक है अभी ये AFCOन आ रहा है तो because उससे जो स्टेटमेंट्स दी, फिर वो बेंच पे था, फिर मिलान नहीं लेके गए उसको, अब वो बेचारा सेमी में हार के आ रहा है. डू यू थिंक what version of Salah do we see now? एक prediction, like do you think Salah will come back banging goals in all cylinders या फिर hurt Salah आएगा? देखिए यार, ऑब्वियसली हर्ट तो होगा वो, बट आई ऑल्सो थिंक कि साला को कहीं ना कहीं पता भी होगा भाई कि इजिप्ट इज नॉट दैट स्ट्रांग. तो ही वुड नॉट बी डम फाउंडेड कि ऐसा नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि वी आर नॉट दैट गुड टीम वाइज. देख यार, द लेटेस्ट रिपोर्ट्स आर दैट कि साला को हम उसका कुछ रिपोर्ट्स ये आई हैं कि विंटर में तो चांस ही नहीं है उसको बेचने का. तो वो एक आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन तो नहीं होने वाला है. समर में इट कुड बी रिविजिटेड एंड देयर आर सम अदर रिपोर्ट्स कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक सी आउट करके जाएगा, विच इज ऑब्वियसली समथिंग दैट मैं तो चाहता हूँ वो यहाँ पे रिटायर हो, बट मेरे सही चाहने बात. से क्या होता है. हाँ. देखिए यार, साला का एफकॉन अच्छा गया था. ही स्कोर्ड सम इम्पोर्टेंट गोल्स आल्सो एंड जो उसके स्टेटमेंट्स असाइड एंड एवरीथिंग, आई थिंक साला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 years इज नॉट हैविंग अ गुड सीजन. वो गोल नहीं मार पा रहा है. सो आई एम होपिंग ये गोल्स की वजह से उसका कॉन्फिडेंस वापस आया. आई थिंक वी सी अ बिट ऑफ अ फायर्ड अप साला. हमने पहले भी देखा है ये वाला वर्जन साला का. जब वो वापस आता है तो ही इज गॉट दैट विगर अगेन. सो आई एम होपिंग इट इज द सेम सिचुएशन. बट एंड लास्टली मैं एक चीज बोलूंगा कि आर्ने स्लॉट बेटर शेप अप एंड प्ले साला, बिकॉज ऐसा या साला के जाने के बाद हम कोई मतलब पता नहीं चला है कि हम कोई बहुत ही अच्छी टीम हो गए हैं और हमने तो अपना यही बदल दिया. जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि द अनबीटन रन looks better than it is. So Arne श्योर. Slot better play Salah. I think Salah has to play यार जब वो वापस आएगा तो. He is a very very important player in the team and leader है भाई proper. तो साला तो खेलना ही है. क्लियरली वो दिखता है कि आई नो 11 गेम अनबीटन है बट उसके बिना तो हम कुछ नहीं करते. मतलब वो क्लियरली दिख गया. और रोता है निधि तू और मैं जब बांसली का भी मैच देख रहे थे कि भाई इनकी अगेंस्ट तो एटलीस्ट कुछ फ्री फ्लोइंग खेल लो. वो भी नहीं हो रहा है. I सो तूने एकदम exactly. सही बोला, स्ट्रेट बैक इनटू द टीम. भाई उसको स्ट्रेट बैक इनटू द टीम आना है. एंड वैसे भी स्पीकिंग ऑफ आपके पास साला, हाँ, वैसे भी आपके पास राइट बैक नहीं है. फ्रिम्पोंग को डालो राइट बैक पे और साला को डालो राइट विंग पे. इसमें मतलब चुपचाप. कुछ होना नहीं चाहिए. अगर ये भी नहीं किया ना तो देन इट्स अनदर क्वेश्चन मार्क ऑन आर्ने स्लॉट अकॉर्डिंग टू मी. या या 100%, 100%. बट ऑफ कोर्स साला को तो योर्गन क्लॉप ने साइन किया था लिवरपूल के लिए. एंड क्लॉप तो अभी अपना मस्त मलंग है, मस्त जीवन जी रहे हैं अपना, चिल मार रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, स्नैक्स को रेट कर रहे हैं, F1 देखने जा रहे हैं. इज डूइंग एवरीथिंग. बट ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड की जॉब की वैकेंसी, मतलब वैकेंसी तो नहीं, आर्बेलो है उधर. बट जब सैक हुआ निधि, देयर वर गोना बी सम रूमर्स, सम क्वेश्चंस. क्लॉप ने बोला मेरा फोन रिंग हुआ. क्लॉप ने हम्म. ये बोला बाय द वे हम्म. कि माय फोन वाज रिंगिंग बट निधि ही इज टर्न डाउन. और डू यू थिंक इट वाज एक्चुअली ऑफर्ड टू हिम द जॉब? No, not directly, not directly. I don't वही, think हाँ. रियल ने उसको डायरेक्टली ऑफर किया, बट आई थिंक उसने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है. देखिए यार, वी कैन गो थ्रू द इंटायर स्टेटमेंट. मैं आर्टिकल का लिंक या डाल दूंगा, बट मैं तेरे को मेन बिट्स दिखा देता हूँ. जस्ट रीड थ्रू इट जस्ट फॉर रेफरेंस. श्योर, So this is the श्योर, main श्योर. bit of what Klopp said. Klopp speaking to Sport Talk, मतलब basically ये अपना BBC का एक आर्म टाइप है. If Xabi Alonso, who showed for more than 2 years at Leverkusen what an extraordinary coaching talent he is, has to leave Real Madrid only 6 months later, it shows that things are not 100% right at the club. It shows that there is no time anymore and the expectations at Real Madrid are enormous. But what's happening has nothing to do with me and it doesn't concern me either.
देख यार, ये चीज अब मतलब दिस इज नॉट एन आई टोल्ड यू सो मोमेंट, बट मैंने बोला था, तूने भी बोला था, क्लॉप फिट नहीं है एट रियल मैड्रिड। वो जिस तरह का इंसान है, उसको जिस तरह का स्पैन ऑफ कंट्रोल चाहिए, वो उसको रियल मैड्रिड में नहीं मिलेगा। एंड हर क्लब का एक डीएनए होता है, हर मैनेजर का एक स्टाइल होता है। सी द रियल इंटरव्यू इज मच लॉन्गर, यहाँ पे तेरे को पूरे कोट्स मिल जाएंगे। जैसे एक मेरे को कोट बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो इसने बोला, ठीक है, वो कहाँ गया, on the other, हाँ ये वाला ठीक है, I think we already been hearing rumors for a while, and now I don't know if where your question was going, but this has absolutely nothing to do with me, and it didn't trigger anything in me either, which would probably have been the follow-up question. I was surprised, that's true, genuinely surprised. Then a few people messaged me and I replied with various emojis. वेरियस इमोजीज। ये मुझे ये मुझे देखना है कि कौन से emojis थे वो, right? But नहीं, point ये is, आई इमोटेड दोस इमोजीज। ऐसे क्लॉप हंसता हाँ था ना, हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक आध उसमें हैंड सिग्नल्स भी थे, बट मतलब बट पता नहीं, मतलब वो तो क्लॉप ही जानता है क्या है। देखिए यार, इवन व्हेन जाबी का जॉब वाज नॉट अंडर क्वेश्चन, तो लोग बोल रहे थे नेक्स्ट मैड्रिड मैनेजर यर्गन क्लॉप, कुछ कुछ लोग बोल रहे थे। देख यार, मैं एक चीज बोलूं, पहला तो मेरा एक प्रेडिक्शन है, एंड मेरे को ये चीज बहुत स्ट्रांगली लगती है। आई थिंक क्लॉप डज नॉट टेक अ क्लब जॉब एनी मोर। आई डोंट थिंक वो अब कोई क्लब को मैनेज करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है क्लॉप अब अगर उसको जर्मनी की जॉब ऑफर होती है तो वो लेगा, अदरवाइज वो क्लब क्लब की जॉब नहीं लेगा। ऐसा मुझे लगता है, होने को कुछ भी हो सकता है। सेकेंडली, स्पेन की अगर क्लब्स की बात करो ना, मेरे को बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड ज्यादा फिट लगते हैं क्लॉप की जो फिलॉसफी है उसमें, कंपेयर टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड कंप्लीट मिसफिट है भाई क्लॉप के लिए। वो नहीं रहेगा वहां पे। वो तू समझ रहा है, वहां वो बोलेगा एम्बापे और विनीशियस को और इनको बोलेगा कि भाई तुम गेगन प्रेस करो। वो नहीं, वो मतलब forget about players, it's, I don't think he matches with the philosophy of the club. So I am not surprised कि क्लॉप ने बोला कि things are not 100%. It's not about right or wrong, जाबी लोंजो वाला केस तो चल अभी हुआ है, बट रियल मैड्रिड में क्लॉप मिसफिट है, वो नहीं जमेगा। He'll do a great job, don't get me wrong, अगर उसको मैनेजर बना दो और वो सारी चीजें दे दो जो वो चाहता है, तो बहुत अच्छा करेगा, द ग्रेटेस्ट क्लब वो इन द तो वर्ल्ड। वो बट तो नहीं करेंगे वो उसके लिए। बट लाइक लेट्स वही बी चीज तो ऑनेस्ट। नहीं करेंगे ना, हाँ, वही तो डीएनए है ना, वही। इसी को तो डीएनए बोलते हैं। तो सो इस आई थिंक, इसमें काफी चीजें हैं निधि, लाइक लाइक मेरे को बहुत, मतलब यू टेंड टू रियलाइज कि एंचेलोटी ने कितनी अच्छी जॉब की थी ओवर द ईयर, जिडान ने भी, टू मैनेज एग्जैक्टली। मैनेज सच प्लेयर्स और उनके ईगोज, यू नो। देख यार, क्लॉप तो एक फादर फिगर है, ओके। हम्म। हम तो ये बोलते थे ही फेल्ट लाइक अ मोर देन अ मैनेजर, फादर फिगर था। सो या। जब फादर, मतलब बच्चे स्पॉइल्ड हो जाते हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ओके। और मेरे को नहीं लगता ये प्लेयर्स को कोई स्ट्रिक्ट मैनेजर पसंद आएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम्म। नॉट ऑल द प्लेयर्स बट सम ऑफ द प्लेयर्स। अगर आप रियल मैड्रिड फैन है, आपको पता है मैं किस किस की बातें कर रहा हूँ, और आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में वेदर यू एग्री विद दिस और नॉट, बट आई डोंट थिंक दिस करंट क्रॉप ऑफ जस्ट नॉट रियल मैड्रिड प्लेयर्स, आई थिंक बहुत सारे टीम के प्लेयर्स बहुत स्पॉइल्ड हो गए ब्रो। सो वैसा अथॉरिटेटिव फिगर will be very, like Pep will never work at Real. Of course, वो कभी wildest imagination में भी नहीं होगा Pep at Real. But I'm just saying, you know, like the what Pep brings in, his philosophy, my way or the highway, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, you know. So Klopp का भी obviously थोड़ा वैसा है, my way or the highway. So yeah, so it was never going to happen. I don't think it happens in the future. But अगर like तू हमेशा बोलता है निधि, stranger things have happened in football, but I don't think हम्म। he takes up any job at least till the World Cup. बहुत बहुत ज्यादा, मतलब देख यार, पहला तो वर्ल्ड कप तू बोल रहा है, मेरे को ऐसा लगता है नागल्समैन को वर्ल्ड कप और एक यूरो तो मिनिमम देंगे, मिनिमम। एंड उसके बाद डिपेंडिंग ऑन उसका क्या प्लान है, प्लस मतलब जर्मनी कैसा कर रही है, उसके बेसिस पे बात आगे बढ़ेगी। बट मुझे तो लगता है कि अभी जर्मनी की जॉब भी अवेलेबल नहीं है। आई ऑनेस्टली थिंक दैट जर्मनी विल बी an opportunity that might open up later for Jurgen Klopp. So
2030 का वर्ल्ड कप शायद क्लॉप मैनेज करे, मुझे ऐसा लगता है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ क्लॉप डज नॉट टेक अ जॉब अगेन। एंड इनफैक्ट उसने बोला भी है ब्रो, कई बार उसने बोला है कि आई एम डन विथ मैनेजमेंट, ये चीज उसने बोली हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये हमको कुछ नई चीज पता चल रही है भाई। 9 साल घोट के पिया है यार ना वो आदमी को, उसके इंटरव्यूज, एक एक इंटरव्यू, एक एक वर्ड हम लोग सुनते हैं, उसकी बातें सुनो, तुमको लगेगा नहीं कि वो मैनेज करना चाहता है दोबारा। हो गया उसका, वो चिल मार रहा है अभी लाइफ या में। वो दादा या अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो मोड में आ चुका है वो। आई डोंट थिंक ही it's मैनेजेस it's अगेन। it's like Nidhi, when you like you go to Thailand or Goa or Bali, you know, like you have that trip for like 30 days, and when you हम्म। come back, you just keep talking about that, right? Like, अरे क्या मजा आया था, क्या किया था, क्या वो था. I think Klopp वो zone में है, bro. Klopp does not want to go back. Klopp is there, bro. I think उसकी current job with RB Group is chill, bro. Why the hell would he want to come back into this shit show of which is called management? Nidhi, but just one thing, Nagelsmann has managed the Euros. क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था जर्मनी हाँ, लास्ट मेरे यूरोस. को पता है, मैं बोल रहा हूँ या यूरोज, वर्ल्ड कप यूरोज आई थिंक देंगे उसको कम से कम उतना। just a thought, Nidhi, since we're talking about Nagelsmann, I thought digress करे, but do you think he will be wanting to manage the country for 2-3 more years? Because it could also be the case he was like कि भाई अगर मेरे को अभी कोई supposedly hypothetically अपना क्लब ले ले, मैं किसी और के साथ लिंक नहीं करूंगा, स्लॉट को निकाल दिया ओके समर में, और नागल्समैन बोलेगा भाई मेरे को लिवरपूल मैनेज करने मिल रहा है बिकॉज ही इज यंग, ओके, ही विल हैव फायर इन हिज हम्म। बेली. इट डिडंट वर्क आउट विद हिम एट बायर्न. सो वो एक और चीज हो सकती है कि नागल्समैन खुद बोले कि भाई नाउ आई मिस द क्लब गेम, मेरे को जाना है. बिकॉज क्लॉप के लिए परफेक्ट फिट है टू मैनेज अ कंट्री आराम से चिल मार के, यू नो. बट मे बी नागल्समैन इज कि भाई आई हैव बीन टू फार अवे फॉर टू लॉन्ग. यार हो सकता है मानस, बट मुझे आई ऑल्सो थिंक दैट मतलब अपनी कंट्री को मैनेज करना इज द ड्रीम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मैनेजर, अपने टीम के लिए अच्छा करना इज द ड्रीम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर। तो अगर जर्मनी अच्छा करती है या तो मुझे आई डोंट सी हिम क्विटिंग द जर्मनी जॉब, या बिकॉज इट्स श्योर श्योर. उस अपनी कंट्री को यार, एंड जर्मनी वांट्स टू विन द वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने बहुत मतलब 3-4, 2014 में दे डिड वेल, 2018 वाज नॉट गुड फॉर देम, 2022 वाज नॉट गुड फॉर देम। तो 2 वर्ल्ड कप से, एंड जर्मनी को आदत नहीं है इतना खराब खेलने की, जनरली दे आर वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप। तो उनके लिए ये थोड़ा अनचार्टेड टेरिटरी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जर्मनी अच्छा करती है तो व्हाई विल यू वांट टू लीव, दिस इज व्हाट आई या थिंक। और मैं एक बात सच सच बोलूं निधि, आई आई डोंट वांट टू सी क्लॉप मैनेज एनी अदर क्लब. मेरे को नहीं, अच्छा नहीं लगेगा. वो तो हाँ वो हमारा हाँ सेल्फिश ये है। हाँ हाँ. मेरी ख्वाहिश है, ओके. हाँ, मैं और मेरे को कुछ फर्क और नहीं पड़ता लोग क्या सोचे. हाँ, और मेरी ख्वाहिश मुझे पूरी करनी है। पूरी हाँ, करनी, हाँ. हाँ, चाहे मेरे माँ बाप जाए भाड़ की भट्टी में, ओके, ऐसे भट्टी बोलते में। हैं ना पुनीत. हाँ। हाँ. नहीं नहीं, सो क्लॉप शुड नॉट मैनेज एनी अदर क्लब फॉर अस, फॉर मी एंड निधि, एंड आई थिंक सब लिवरपूल फैन भी ये चाहेंगे कि वो हमारा है, सिर्फ हमारा रहे. फुल बाजीगर यार, मोड में आ गए ब्रो हम हाँ, लोग. वो देख, इवेंचुअली होने को कुछ भी हो सकता है, बट मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना अभी, वो मुश्किल है कि ही विल कम आउट ऑफ मिनी रिटायरमेंट, एंड आई थिंक ही इज रिटायर्ड ब्रो, आई थिंक ही इज रिटायर्ड, ही इज वेटिंग फॉर दैट वन ऑफर, दैट्स इट, दैट्स इट। आई थिंक दिस गाय हैज रिटायर्ड, या चाहे कोई कुछ भी बोले, सेमेंटिक्स में आप घुस जाओ भले, बट आई थिंक दिस गाय हैज रिटायर्ड, हो गया इसका। सो निधि, ऑब्वियसली कैराबाओ कप के गेम्स भी थे, रियल मैड्रिड का, चल अल्बासिटी के अगेंस्ट हारे रियल, उसके बारे में भी हैव टू स्पीक थोड़ा बहुत. आई नो एम्बापे नहीं था, आई नो फ्यू चेंजेस मेक किए थे आर्बेलोआ ने, बट निधि, दिस टीम हु हैज बीटन रियल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, दे बीटन रियल सेकंड डिवीजन पे, थे 17th. एंड भाई इट फील्स लाइक एक फ्री फॉल हो रहा है, एंड बहुत रेयरली हमारे लाइफ टाइम में हमने ऐसा कुछ देखा है रियाल के साथ. आई नो बहुत फार वर्स चीजें हो सकती है, हो ही रहेंगी, बट निधि, टू लूज बैक टू बैक गेम्स,
आउट ऑफ कप कॉम्पिटिशन्स, एक फाइनल हार गए, कोपा डेल रे से बाहर हो गए, नया मैनेजर आ गया। इट काइंड ऑफ फील्स अनप्रेसिडेंटेड ना रियल के साथ ये सब। मतलब पिछले बहुत दिन से उनके साथ ऐसा देखा नहीं है कि देयर इज अ upheaval at Real Madrid इस लेवल का। मतलब instability is generally not associated with them for the last 10-12 years, भले मैनेजर आए जाए रहे। और ये मैच भी फुल मतलब ड्रामा से भरपूर भाई। मतलब हम्म। अल्बासेटे स्कोर्ड इमीडिएटली, रियल मैड्रिड स्कोर्ड, ये फर्स्ट हाफ के एंड में भी हुआ और ऑब्वियसली इंजरी टाइम में भी। मतलब गोंजालो गार्सिया मारता है 91st मिनट पे एंड देन मतलब वो इक्वलाइज करता है 94th मिनट पे, अल्बासेटे स्कोर अनदर गोल। तो इस तरह की चीजें आप यूजुअली रियल मैड्रिड से एसोसिएट करते हो कि दे विल डू दिस टू अदर टीम्स, बट यहाँ पे हम्म। उनके साथ हुआ। यार देख, ऑब्वियसली अब एक मैच पे क्या जज करोगे, arbeloa अब भी आया है, ही नीड सम टाइम टू सेटल इनटू द टीम एंड एवरीथिंग। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा chaos यूजुअली एसोसिएट आप नहीं करोगे जो हुआ है राइट नाउ एट रियल मैड्रिड। बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई, बिकॉज मेरे को, मैं एक पर्सनल ओपिनियन है निधि, आई डोंट नो वेदर आई जस्ट से इट आउट लाउड, आई डोंट थिंक Arbeloa इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, बिल्कुल आई भी। डोंट थिंक ही इज, आई थिंक वो हाँ। प्लान भी नहीं है। हाँ मतलब एट वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट भाई उसके लिए, वर्स्ट पॉसिबल हम्म। स्टार्ट। लॉस तो खराब ही होता है, बट टू लूज अगेंस्ट सेकेंड डिवीजन टीम, हम्म। भाई ये तो अनएक्सेप्टेबल है रियल मैड्रिड स्टैंडर्ड्स में। हम तो चल प्लिमेथ से हार गए थे लास्ट सीजन, बट हम लोग हाँ चल लीग जीतेंगे होगा, बट रियल मैड्रिड आप मैच हारो, अपीवल हो जाता है, और ऐसे हारो, अनएक्सेप्टेबल है वहां के लिए स्टैंडर्ड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अ क्विक वर्ड ऑन चेल्सी एंड आर्सेनल। आर्सेनल वापस जीता, 3-2 जीता आर्सेनल। आर्सेनल की बहुत स्ट्रांग टीम थी। चेल्सी वर विदाउट कोल पामर, रीस जेम्स, मालो गुस्तो, गिटिंस, डेलैप, वो स्क्वाड में ही नहीं थे। रोसिनियर ने जो भी किया किया। बट मैंने एक चीज नोटिस किया निधि अबाउट चेल्सी, मतलब आई डेंट सी द गेम, बट मेरे दो तीन दोस्त दे वॉच एंड दे वर टेलिंग मी लाइक बहुत बहुत ही अटैक माइंडेड है, very हम्म। aggressive. Okay, this is what they have seen in his short managerial term. मजा ये आएगा कि जब आर्सेनल को ये लोग खेलेंगे ना, आई थिंक दे प्ले आर्सेनल सून चेल्सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Arsenal will punish them, bro. Sorry, in the second leg, Arsenal will totally punish them. First leg में तो Arsenal ने बहुत chances miss किए, कल जो मैच हम्म। हुआ, they missed a lot of chances. I think second leg में तो पेल देंगे. This is what I feel. सेकेंड लेग तो एमिरेट्स में भी है, तो हाँ. होम एडवांटेज भी रहेगा आर्सेनल के पास। यू नेवर नो यार, चेल्सी इज एसोसिएटेड विथ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, तो पता नहीं कुछ हो भी सकता है। देख, मैच मैंने देखा नहीं ये वाला, तो मैं पर्टिकुलर मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। बट आई थिंक ओवरऑल अगर ऐसे तू बोलेगा तो चेल्सी इज एसोसिएटेड विद अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, तो कुछ भी हो सकता है। आर्सेनल का सेमीफाइनल हुडू है एक आर्टेटा के अंडर। वो एफए कप 2020 में जब जीते थे उसके बाद से सेमीफाइनल में बहुत बार हारे हैं। एफए कप हो गया, कैराबाओ कप हो गया, चैंपियंस लीग हो गया। तो एक पहला अपना सेमीफाइनल का हुडू तोड़ने का स्टेप लिया है आर्सेनल। तो आई ऑल लाइक हम दोनों ने बोला है भाई, दिस सीजन आर्सेनल कैन डू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। Quadruple? पॉसिबल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, टीम तो है उनके पास। भाई तू समझ रहा है, अगर आर्सेनल क्वाड्रुपल कर ले, हाँ, तो आर्टेटा खुद का नाम टैटू कराएगा इधर। हमारे में टैटू कर देगा वो, कराएगा मतलब क्या, वो हम पे टैटू कर देगा वो। भाई शेट ब्रो, मेरे को तो लगता है दक्ष नंगा स्ट्रीम करेगा ब्रो अगर आर्सेनल क्वाड्रुपल जीत गया तो। ही हाँ। इज लाइक आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मैं नेकेड स्ट्रीम कर रहा हूँ, हाँ, लाइक ये मेरी जिंदगी की आखिरी स्ट्रीम हो सकती है, बोला स्ट्रीम। हाँ। और करूंगा भी करूंगा, वैसे। करूंगा भी वैसे ही। Oh guys, on that unbelievable thought, आपको क्या लगता है आर्सेनल तू क्वाड्रुपल करेगा क्या? तू मतलब लड़कों को नंगा क्यों इमेजिन करता है इतना? अरे क्या क्या गलत बात है? नहीं, गलत गलत बात कुछ नहीं। नहीं है, मैं बस एक सवाल है, गलत तो क्या है उसमें? निधि, बट मैं ऐसे रैंडमली स्ट्रीमर्स को नंगा नहीं इमेजिन करता हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि अगर क्वाड्रुपल होगा तो दक्ष नंगा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आई इमेजिन दक्ष नंगा इन माय डे टू डे लाइफ ब्रो।
on that note, we leave you with that question and clearly with that thought as well. तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, नॉट दैट जो आप सोच रहे हो वो नहीं. आप किसको नंगा इमेजिन करते हो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में. And with this very पारिवारिक end to this video, एंड करते हैं ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना. कल स्टेट ऑफ प्ले होगा दोस्तों का, तो कल मिलते हैं. एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.